नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कन्या राशि वाले जातकों का, यानी कि वर्गो ज़ोडिएक का। दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। आपके राशि के स्वामी है बुध देव और बुध का राशि परिवर्तन 4 फरवरी को हुआ है। 6 फरवरी को शुक्र का भी राशि परिवर्तन हुआ है। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। इसके साथ ही 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 17 फरवरी को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा 23 फरवरी को। तो इस महीने काफी उथल पुथल देखने को मिलेगी ग्रहों के चाल में। अब क्या बदलाव लाएंगे ये सभी ग्रह आपके जीवन में, खासकर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आपके जीवन में, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या जानकारियां आप चाहते हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बुध आपके राशि के स्वामी हैं और बुध 6ठे भाव में चले गए हैं। बुध आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपके काम काज का, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का जिम्मा भी बुध देव का है। तो इन दोनों ही चीजों को प्रभावित करेंगे बुध देव। जब राशि स्वामी आपके 6ठे भाव में चले जाते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, आपको किसी तरह की समस्या रह सकती है हेल्थ से रिलेटेड। इसके अलावा मानसिक शांति भी भंग हो सकती है आपकी। आपको किसी बात का भय रह सकता है, चिंता रह सकती है, दुविधा रह सकती है, डिसीजन लेने में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आपको रह सकती है क्योंकि राशि स्वामी ही 6ठे भाव में चले गए। हालांकि शुक्र के साथ रहेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन आप परेशान रहेंगे, आप ओवरथिंक करेंगे। ओवरथिंकिंग की परेशानी आपको रहेगी, समस्याएं आपको ज्यादा बड़ी दिखाई देंगी। भले ही वो समस्याएं उतनी बड़ी ना हो, लेकिन आपको लगेंगी कि ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या होगा नहीं होगा, इस तरह की एंजाइटी आपको इस वक्त रह सकती है। जबकि ये जो समस्याएं हैं क्षणभंगुर है। जैसे ही बुध यहां से हटेंगे, आपके 7वें भाव में जाएंगे, परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएंगी। क्योंकि 7वें भाव में जब आपके राशि के स्वामी रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे बुध देव। लेकिन जब तक बुध आपके 6ठे भाव में है तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, तब तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, नहीं तो इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित रहेगी। अब दोस्तों, बुध आपके 10वें भाव के भी स्वामी है और बुध आपके 6ठे भाव में चले गए। 6ठा भाव सर्विस का होता है, तो सर्विस सेक्टर में तो ऐसे अच्छे परिणाम देते हैं बुध देव। लेकिन 6ठे भाव में है, त्रिक भाव में है बुध देव, और यहां पर बुध कहीं ना कहीं आप जहां काम करते हैं वहां थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। खासकर जहां आप काम करते हैं, आपको आपके कलीग से परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि काम का दबाव आप पर ज्यादा रहे, बॉस का दबाव ज्यादा रहे, प्रेशर ज्यादा रहे। तो इस तरह की समस्याएं आपको आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो जॉब बदलने की सोच रहे हैं, उनके जॉब बदलने के आसार भी दिख रहे हैं। लेकिन 13 फरवरी के बाद हो सकता है कि आप नौकरी बदलने की सोचे या फिर जगह बदलने की सोचे। इस तरह की सोच भी आ सकती है आपके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहां काम कर रहे हैं वहां बहुत ज्यादा आपको अच्छा माहौल इस वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी 6ठे भाव में चले गए, रोग ऋण और शत्रु भाव में चले गए। इसके अलावा आप ऋण से यानी लोन से भी परेशान रह सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया हो, उसे चुकाने में इस वक्त आपको समस्याएं आ रही हो, क्योंकि आपके पहले ही भाव के स्वामी 6ठे भाव में चले गए हैं। तो अपने लोन को लेकर, अपने ऋण को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं कि मैं कैसे चुकाऊं, कहां से धन आएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी भी आपके 6ठे भाव में चले गए हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छी चीज है दोस्तों कि बुध और शुक्र की युति बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण योग है। तो आपकी जो चिंता है वो बेफजूल की है। कहीं ना कहीं से आपको धन का इंतजाम जरूर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी। हालांकि शुक्र 6ठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद ही धन का इंतजाम होगा, लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि बुध और शुक्र की युति बन रही है। तो ये युति आपको लाभ पहुंचाएगी। हालांकि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ेगा आपको, तभी धन का इंतजाम आप कर पाएंगे। तो इस वक्त कोई बड़ा लोन भी अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ना लें, नहीं तो चुकाने में आपको परेशानी हो सकती है।
शत्रुओं से भी सावधान रहें। कोई षड्यंत्र कर सकता है, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की भी कोशिश कर सकता है। तो इस तरह की समस्याओं से आप इस वक्त जूझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत अच्छी राहत देने वाली चीज है कि बृहस्पति आपके 10वें भाव में है। कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन उतना नहीं बिगाड़ पाएगा जितना वो बिगाड़ना चाह रहा है आपका, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव में है तो वो बहुत सारी चीजों को संभाल लेंगे। खासकर आप देखेंगे 11 मार्च के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई, जैसे ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अभी बृहस्पति आपके 10वें भाव में तो है लेकिन वक्री है, फिर भी बृहस्पति यहां पर बहुत सारी चीजों को संभालेंगे। कितना भी शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, कितने भी हालात खराब क्यों ना हो, आप संभल जाएंगे, आप संभाल लेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन यहां पर बृहस्पति को मजबूत बनाए रखना है दोस्तों। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपने गुरु का सम्मान करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति इससे मजबूत होते हैं और एक्टिवेट भी होते हैं। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि आपके बदलाव के भी संकेत हैं, स्थान परिवर्तन के भी संकेत हैं, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य का भी गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। सूर्य जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी है, एक त्रिक भाव के स्वामी है, वो दूसरे त्रिक भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी को, क्योंकि 17 फरवरी को ग्रहण भी लगने वाला है, सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सूर्य कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच फंस जाते हैं। इस वक्त कोई ना कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा पर आघात करने की कोशिश करेगा, आपको नीचा दिखाने की, नीचा गिराने की कोशिश करेगा। सावधान रहने की जरूरत है। आपके ईगो को हर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य आपका ईगो है, सूर्य आपका सम्मान है। तो इस वक्त शत्रुओं से आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर 13 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इस दौरान आपको सावधानी बरतनी है। शत्रुओं पर, गुप्त शत्रुओं पर नजर रखना है कि कहीं कोई आपके खिलाफ किसी को भड़काने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों शनि आपके 7वें भाव में, 7वां भाव आपके मैरिड लाइफ का होता है, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का होता है और आपके डेली वेजेस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, परेशानियां देखने को मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा सब कुछ अभी नहीं चलेगा, क्योंकि शनि परेशानियां खड़ी करते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। हालांकि टूटने नहीं देते, रिश्ता टूटने नहीं देते। आप कहीं ना कहीं अंदर से अटैच होते हैं अपने जीवन साथी से, लेकिन आपके बीच झगड़े मसले रहेंगे अभी, जब तक शनि आपके 7वें भाव में है और जब तक बृहस्पति वक्री है, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी है। जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे 11 मार्च को, ये समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन तब तक आपके मैरिड लाइफ में भी समस्याएं रहेंगी। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। आपको आपके मैरिड लाइफ में भी संयम और समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है अभी। इसके अलावा पार्टनरशिप में बिजनेस बिल्कुल भी ना करें, ऐसी मेरी हिदायत है, क्योंकि शनि जैसे ग्रह जब 7वें भाव में होते हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर ही किसी के साथ पार्टनरशिप करें, नहीं तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो। अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए इस वक्त आप काफी सोच रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है आपके 4थे भाव पर। आप अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है और अच्छी हो जाए और मजबूत हो जाए। उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, और ये जो चीजें आप सोच रहे हैं वो आप करेंगे भी। लेकिन 20 फरवरी के बाद ही आपको हालात जो है वो आपके पक्ष में होते हुए दिखाई देंगे। अभी थोड़ी सी समस्या आपको रह सकती है, तो ओवर थिंकिंग ना करें। ये जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, ये फरवरी के महीने तक ही है दोस्तों। मार्च से आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे। आपके 10वें भाव में बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, आपके 4थे भाव पर, सुख भाव पर पड़ रही है और आपके 6ठे भाव पर भी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अभी वक्री है तो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे। जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे 11 मार्च को, आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कर दूर हो रही हैं। लेकिन तब तक आपको संयमित रहने की काफी जरूरत पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए हालांकि ये समय अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म करेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने की शक्ति, पराक्रम भी आपको मंगल
देंगे क्योंकि मंगल उच्च के हैं आपके 5वें भाव में। प्रेमी जोड़ों की बात करें तो आप अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव देखेंगे इस महीने, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव में हालांकि उच्च के हैं, तो आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत मजबूत रहेगी आपके पार्टनर के साथ। जिनके साथ आप प्रेम संबंध में हैं उनसे इमोशनल बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। और जहां मंगल बैठते हैं वहां झगड़े मसले तो चलते ही रहते हैं, तो आपके रिश्ते में भी झगड़े मसले लगे रहेंगे, लेकिन आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। आपकी तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी बॉन्डिंग, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, बाकी आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी समस्या इस वक्त नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके 6ठे भाव में शुक्र और राहु की युति बन रही है। किसी तीसरे का इंटरफेरेंस ना होने दे अपने रिश्ते में। ये प्रेमी जोड़ों के लिए भी है और ये उन लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा है। किसी भी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस आप अपने रिश्ते में ना होने दे, वो आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ा कर सकता है। ये मैरिड लोगों के लिए भी है और ये अनमैरिड लोगों के लिए भी है जो रिलेशनशिप में है। अब दोस्तों बात उनकी करें जिनका कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है या फिर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी इस महीने थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका 6ठा भाव जो है वो बहुत हेवी रहेगा। सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और फिर मंगल भी आ जाएंगे 23 तारीख को। तो आपको बहुत संयमित रहना है। मैं बार बार ये कह रही हूं दोस्तों कि शत्रुओं से सावधान रहना है। शत्रुओं से आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि 6ठा भाव हेवी रहेगा। शत्रु आपके चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त आप जितना ज्यादा संयमित रहेंगे, समझदारी से काम लेंगे, उतना ही ज्यादा आप संभले हुए रहेंगे। इन परिस्थितियों में उपाय क्या करें दोस्तों? इस वक्त आपको बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। बुध के बीज मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप अपने घर में केसरिया गणपति को जरूर स्थापित करें और केसरिया गणपति पर आप ध्रुव घास प्रत्येक दिन चढ़ाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी, बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए फरवरी के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।